लड़े जब यादवों के ऊपर किसी तरह दबाव बनाया जाता है, प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जाता है, तो तमाम संगठन उनके सहायता के लिए खड़े नहीं होता। तमाम घटनाक्रम यूपी बिहार का देखेंगे तो यादवों के लिए संगठन खड़ा नहीं होता। और आप बोल रहे हैं दबे कुचले की आवाज बने, तो कैसे बनेगा? तो है यादवों को लगातार टारगेट कर रहे हैं, देवरिया हो या छपरा हो या कटिहार हो या पटना का नौबतपुर है, तमाम यादव जब प्रताड़ित होते हैं तो यादव संगठन कहीं ना मुंह मोड़ लेता है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो सुन रहे हैं कि यादवों पर अत्याचार हो रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि बड़े भाई की भूमिका में पहले भी था, बड़े भाई की भूमिका में अभी भी सभी जितनी छोटी जातियां हैं, ओबीसी की जातियां हैं, उसके लिए बड़े भाई की भूमिका में है। यादव का खून है, गौरव से कहते हैं कि मैं यादव हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जय यादव, जय माधव। जय यादव, जय माधव। चलिए, हम लोगों का 101 साल हो गया है, लेकिन निर्णय हुआ कि 1 साल और मनाया जाए। तो सुखद संयोग है कि छपरा में 1925 में भी यादव सभा का वार्षिक सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय सम्मेलन, और 100 साल बाद हम कर रहे हैं। एक और सुखद संयोग है कि उसी समय यादव छात्रावास बना था सलेमपुर में, छपरा में, उसका भी 100 साल हो रहा है। इसीलिए हम लोग महासभा के संगठन का भी शताब्दी समारोह मना रहे हैं। क्या कहेंगे इस संगठन के माध्यम से तमाम देश के उन यादवों को क्या मैसेज देंगे आप लोग? देखिए, हम लोग मैसेज ये देना चाहते हैं कि अभी पूरी दुनिया में भारत का पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या सबसे अधिक है, चाइना से ऊपर हो गए हैं। अच्छा। और भारत में यादव ही एक ऐसी जाति है, कोई और दूसरी जाति नहीं है जिनकी जनसंख्या 18-19% हो। बाकी लोगों की जनसंख्या 4%, 2%, 1%, आधा % है। हम सबको चाहते हैं कि सब सामाजिक न्याय के लिए काम करें, और जिनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, जो दबे कुचले अभी भी हैं, जो प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके हक के लिए हम लड़ें, अपने लोगों के लिए भी लड़ें, उनके लिए भी लड़ें। सर, आपने कहा तमाम हक के लिए लड़े। जब यादवों के ऊपर किसी तरह दबाव बनाया जाता है, प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जाता है, तो तमाम संगठन उनके सहायता के लिए खड़े नहीं होता। तमाम घटनाक्रम यूपी बिहार का देखेंगे तो यादवों के लिए संगठन खड़ा नहीं होता। और आप बोल रहे हैं दबे कुचले की आवाज बने, तो कैसे बनेगा? देखिए, ये 100 वर्ष में संगठन ने बहुत उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिनका विवरण देना अभी 1-2 मिनट में संभव नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि संगठन ने बहुत काम किया, और कहीं कोई कमी रह गई, अगर दबे कुचले के लिए हम लोग खड़े कैसे नहीं हुए। 1990 के आसपास, 1989 में, 90 में, 91 में माननीय लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले विरोधी दल के नेता थे, तब भी छोटी छोटी जातियों को, जिनको कि प्रताड़ित किया जाता था, शोषित थे, उनके लिए संगठन बनाया गया कि ये कुम्हार लोगों की रैली होगी पटना में, नाई की रैली होगी, जो धोबी की रैली होगी, मुसहर की रैली होगी, और छोटी छोटी बढ़ई की रैली होगी। तो छोटी छोटी जातियों की रैलियां करवाई गई, वो संगठित होंगे, मजबूत होंगे, उनसे भी नेता उभरेंगे, और उनका शोषण नहीं हो सकेगा, और वो बहुत हद तक वो कामयाब रहा। हाल के दिनों में लगातार आप देखेंगे तो आपराधिक जो घटनाएं हैं या असामाजिक तत्व हैं, यादवों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। देवरिया हो या छपरा हो या कटिहार हो या पटना का नौबतपुर है, तमाम यादव जब प्रताड़ित होते हैं तो यादव संगठन कहीं ना मुंह मोड़ लेता है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि पहले भी और अभी भी, पहले अधिक और अभी भी बहुत हद तक यादवों ने, जो छोटी छोटी जातियां हैं, छोटी का मतलब स्टेटस नहीं, संख्या बल में जो कम है, उन लोगों की रक्षा यादव पहले भी करते आया है, अभी भी कर रहा है। और उनकी रक्षा करने के कारण जो शोषक थे, एक्सप्लॉइटर थे, वो अभी भी टारगेट करते हैं यादव को, इसलिए कि यही बचा रहा है, यही गरीब लोगों को बचा रहा है, छोटी छोटी जातियों को बचा रहा है। इसी को केस में फंसाओ, इसी को जेल में डालो, इसी का मर्डर करो, इसी को फायरिंग करके डराओ। तो ये जो आप जो सुन रहे हैं कि यादवों पर अत्याचार हो रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि बड़े भाई की भूमिका में पहले भी था, बड़े भाई की भूमिका में अभी भी सभी जितनी छोटी जातियां हैं, ओबीसी की जातियां हैं, उसके लिए बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन ये ज़रूर है कि यादवों के कारण ही इनको अपना भी स्ट्रेंथ आ गया है नीचे से। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि यादवों को टारगेट करके उनको फंसाया जाता है, कभी हत्या भी होती है।
और आपने जो कहा संगठन खड़ा नहीं होता है, तो संगठन खड़ा होता है, लेकिन संवैधानिक ढंग से ही हम खड़ा होंगे, कानूनी ढंग से ही खड़ा होंगे। हम लोग असंवैधानिक ढंग से करने वाला संगठन हम लोगों का नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे, छपरा में पहुंचे और शताब्दी समारोह बहुत धूमधाम से मना रहे, तमाम देश के यादवों को क्या मैसेज देंगे आप? देश के यादवों को मैसेज यही देना है कि जो एक तो अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए प्रेशर ग्रुप के रूप में यह संगठन अभी काम कर रहा है। कई जातियों के नाम पर रेजिमेंट है, अहीर के नाम पर नहीं है। रेजांगला में अहीरों ने अभूतपूर्व बलिदान दिया है, जिसके कारण कि रेजांगला बच गया, चीन के कब्जे में नहीं गया। उसमें 120 में से 114 यादव जवान शहीद हुए और उन्हीं के शहादत के कारण वो बचा रह गया और चीन उसी पर वहीं से रुक गया और हम लोगों का लद्दाख बच गया, नहीं तो हम लोगों का लद्दाख चला जाता। उनकी इसी तरह से बहुत से चक्र हैं, वीर चक्र हैं जो यादवों को मिलते रहे हैं। सब चक्र मिलने के बावजूद भी कई जातियों के नाम पर रेजिमेंट है। और यादव, जैसा हमने कहा कि देश की सबसे भारी जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या 18% जनसंख्या देश की है, और हमारी जाति के नाम पर, अहीर रेजिमेंट के नाम पर जो मांग ये सबसे पहले आपकी जानकारी दे देना, जब याद हो गया इसीलिए 1925 में छपरा के अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासम्मेलन में ही यह बात रखी गई थी कि अहीर रेजिमेंट का गठन हो। सबसे पहले यही यह बात रखी गई थी और आज यहीं से फिर देशव्यापी एक कलश यात्रा शुरू हो रही है। तो हम लोगों का यही है, या तो दूसरी जातियों के नाम पर जो रेजिमेंट है या तो उसको ख़त्म कर दिया जाए अगर जाति के नाम पर नहीं रखना है तो, और नहीं अगर रखा जा रहा है, रखा गया है तो यादवों को भी एक मौका दिया जाए। सबसे अधिक बलिदान इसने दिया है। मैडम, कहाँ से आई हैं यादव महासभा में शामिल होने के लिए? मैं झारखंड से आई हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, छपरा में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है तो? सबसे पहली बात, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और शताब्दी समारोह हम लोग 100 वर्षों के साक्षी हैं जो हमारे पुरखों ने इस संगठन को बनाया, और उसका शताब्दी समारोह हम लोग मना रहे हैं। अच्छा, क्या कहिएगा मैम, यादवों का सम्मेलन हो रहा है, शताब्दी समारोह मनाने पहुंचे हैं आप, कहाँ से पहुंची हैं मैम? झारखंड से मैं भी हूँ। अच्छा, क्या कहिएगा तमाम देश के यादव महिलाओं को कि घर से निकलना चाहिए? बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी अहिरानियाँ हैं, अहीर रेजिमेंट क्या है, मेरा हक क्या है, वो हर घर में जाने, हर बच्चा जाने, हर घर की अहिरानियाँ जाने कि आज जो हम लोग एकजुट होकर के जो छपरा में ये महासम्मेलन में हम लोग भाग लिए हैं, तो उसमें हर घर की महिला शामिल हो और अपने हक के लिए सारे लोग रोड पे उतरे और अपनी मांग को। सभी लोग झारखंड से हैं? दरभंगा से मैम आई हैं, क्या कहिएगा, बिहार का दरभंगा, मिथिला का दरभंगा और छपरा का जो भोजपुरी है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और शताब्दी समारोह हम लोग मना रहे हैं, बहुत अच्छा ढंग से हम लोग बनाए, बहुत अच्छा लगा। और यही कहना चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट हम लोग के हक है, हम लोग को दिया जाए। जब अहीर इतना बलिदान दिया है तो फिर हक क्यों नहीं? जब और जातियों के और जातियों के कंधा पर हर जाति का सिंबल लगा रहता है तो अहीर के क्यों नहीं? बढ़ चढ़ के अहीर ने अपना हक बलिदान दिया है सेना में, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? 100 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक हम लोग का हक नहीं मिला है। हमारे साथ में कमलेश यादव भी लगातार अहीर रेजिमेंट का मांग करते आए हैं, क्या कहिए कमलेश जी, साउथ से भी लोग आए हैं सर? सारण की ऐतिहासिक धरती पर देश के कोने कोने से आए हुए तमाम जदुवंशी भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम लोग यादव परिवार से जाते हैं। यादव, इसमें कोई शक है? कल नहीं दिखाई मूल निवासी कल भी थे, तामरी नहीं है, कल भी थे, आज व्यवस्था में लगे हुए हैं। जो भी हमारे गेस्ट लोग आए हुए हैं, नहीं है, रिसीव करना है और रिसीव करके खाने पीने का अरेंजमेंट करना है, व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। जिसके यहाँ बारात आता है, तामरी नहीं है, यहाँ पीताम्बर रखने से ही ये होगा। पीताम्बर सभी भाइयों को वितरण किया गया है और हम बिल्कुल हम यादव हैं और यादव को आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यही मीडिया वाले लोग प्रोपगंडा चला करके आज हम लोगों को, इन लोग का मंशा सही नहीं है। ये लोग बीजेपी के एजेंट लोग हैं। जय माधव। अच्छा,
तब तो मैं मतलब हम लोग आपका भी बीजेपी स्वागत करते हैं, अभिनंदन के करते एजेंट हैं। हैं क्या? तो आपको सर्टिफिकेट जाकर के नरेंद्र मोदी से मांगिए ना। कहीं जाता है तो कहता है कि मैं पठान का बच्चा हूँ, कहीं जाता है तो कहता है यादव कि का मैं- खून है, मैं कमलेश तेली का जी। बच्चा हूँ, कमलेश कहीं जी, कहता यादव का कुछ। खून है। हमें यादव का खून है, गौरव से कहते हैं कि मैं यादव हूँ, इसमें कोई बोलिए शक जय नहीं है। यादव, जय माधव। जय यादव, जय माधव। चलिए हमारे साथ साउथ के लोग आए हैं सर। तमिलनाडु कैसा लगा सर? बिहार फर्स्ट टाइम? बिहार बहुत अच्छा लगा। हाँ हम लोगों ने तेजस्वी साहब से भी मिलके आए हैं। अच्छा वी हैव कम फॉर दिस आहिर रेजिमेंट, वी आर फाइटिंग फॉर 100 years, ओके मगर हमको अभी चाहिए। अच्छा नहीं तो तो क्या आश्वासन दिए तेजस्वी जी? हाँ, उधर सब कुछ बोला हुआ है। हाँ हम लोग नेक्स्ट आंदोलन भी तय कर रहे हैं। आंदोलन होना चाहिए, तभी हमारा मांग पूरा होगा। शताब्दी समारोह में यादव महासभा के शताब्दी समारोह में पहुंचे हैं। कर्नाटका के साउथ के यादव और बिहार के यादव में कितना फर्क है सर? कोई फर्क नहीं है, सब एक ही खून है। अच्छा एक ही खून है। कहाँ से आए हैं सर? क्या हम नाम क्या? लोग तमिलनाडु से आए हैं, कन्याकुमारी से आया हूँ मैं। अच्छा। ये लोग चेन्नई से आए हैं, ये लोग काराईकुड़ी, हाँ अनदर डिस्ट्रिक्ट। वी आर फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अच्छा यादव यादव क्या population- कहिएगा? छपरा में यादव महासभा में शामिल हो रहे हैं, क्या कहिएगा तमाम देश के, कर्नाटक के यादव को या साउथ को यादव को छपरा से क्या मैसेज देंगे बिहार से? இங்க இருந்து என்ன மெசேஜ் வந்ததுல இருந்து கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்க நம்ம ஆகியிருக்கு. We are fighting for our Agir regiment. We are already we have Agir regiment in our military. Now we are forfeited. Now we have to fight for our Agir regiment separate for Yadavs. Jai Yadav. जय माता। क्या कहिएगा सर? Okay. चलिए ये अपने भाषा में बोलिए लैंग्वेज தமிழ்ல चल रहे हैं। तमिल बोलिए தமிழ்ல तमिल में क्या कहिएगा तमाम यादव देश के यादवों को? Agir regiment யாதவோட இது வந்து ஜாதி வாரி கணக்கெடுப்புக்காக இந்தியா முழுவதும் யாதவ்ஸோட மெஜாரிட்டி கணக்கெடுத்து அவங்களுக்கு உண்டான அரசியல் அங்கீகாரம் வேணும்ன்றது தான் எங்களோட முழு போராட்டமாக இருக்கும். अदाद यादव लोगों को अभी तक धोखा दिया गया है। जाति कास्ट बेसिस वो भी नहीं किया है, आहिर भी नहीं दिया है। सो वी आर बीइंग चीटेड बाय ऑल द गवर्नमेंट्स because they have not gone into the Ahir regiment and community based population census. बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम ये यादव महासभा में तमाम लोग ये शामिल हुए हैं और तमाम ये शताब्दी समारोह के ये